अगर आप यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये 7 सवाल क्लियर नहीं है तो एग्जाम हॉल में पैनिक तय है। ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, डेंजरस है, सिलेबस में है, किताब में है, लेकिन दिमाग में क्लियर नहीं, और यूपीएससी यही चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1, इमरजेंसी में कौन सा फंडामेंटल राइट कभी सस्पेंड नहीं होता? 90% एस्पिरेंट सोचते हैं आर्टिकल 21 और यहीं से शुरू होता है हाफ नॉलेज ट्रैप, बट द कंप्लीट आंसर इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 दोनों सस्पेंड नहीं होते। यूपीएससी क्वेश्चंस ऑप्शंस ऐसे बनाता है कि पार्शियल नॉलेज वाला कैंडिडेट एग्जैक्ट यहीं फंस जाता है। रिमेंबर, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। क्वेश्चन 2, क्या 9th शेड्यूल में डाला गया हर लॉ सेफ होता है? मोस्ट एस्पिरेंट सोचते हैं यस, क्योंकि पहले ऐसा ही था, बट नॉट एनीमोर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा आईआर कोएलो केस में अगर कोई कानून बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो 9th शेड्यूल भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। की लाइन टू रिमेंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, असल पावर पीएम के पास होती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास? टीवी डिबेट्स बताते हैं पीएम इज ऑल पावरफुल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है। आर्टिकल 74 के अनुसार प्रेसिडेंट किसी एक पीएम की नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानता है। एग्जाम रियलिटी पीएम पावरफुल जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कलेक्टिव होती है, इंडिविजुअल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, मनी बिल का कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा किस लॉ से जुड़ा है? मोस्ट एस्पिरेंट सोचते हैं कोई पुराना एक्ट, लेकिन एक्चुअल आंसर है आधार एक्ट। व्हाई? क्योंकि इसमें मनी बिल की डेफिनेशन को स्ट्रेच किया गया था, और यही रीजन है कि यूपीएससी यहाँ करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी को मिक्स करके क्वेश्चन डिजाइन करता है। एग्जाम टिप, स्टैटिक पॉलिटी को बिना करंट कॉन्टेक्स्ट पढ़ना सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नर किसका एजेंट होता है, सेंटर या स्टेट? मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर सेंटर, और यहीं पर एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है गवर्नर न तो सेंटर का एजेंट है न ही स्टेट का, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। की लाइन टू रिमेंबर, एग्जाम ओपिनियन नहीं पूछता, जजमेंट पूछता है। क्वेश्चन 6, इमरजेंसी के दौरान कौन सा फंडामेंटल राइट इंटैक्ट रहता है? फिर वही पुराना ट्रैप। मोस्ट एस्पिरेंट्स बोलते हैं आर्टिकल 21, लेकिन वो अकेला ना, ई है। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 20 प्लस आर्टिकल 21 दोनों इंटैक्ट रहते हैं। यूपीएससी यही ट्रैप बार बार रिपीट करता है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन टेस्ट हो सके। एग्जाम रिमाइंडर, यूपीएससी मेमोरी नहीं, क्लैरिटी चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीएससी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस टाइप के टॉपिक में क्रिएट करता है? डायरेक्ट आंसर है स्टैटिक प्लस करंट ओवरलैप। एस्पिरेंट न्यूज तो रोज पढ़ता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और कोर कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है, और यूपीएससी एग्जैक्टली यही स्ट्राइक करता है। गोल्डन रूल, करंट अफेयर्स बिना स्टैटिक बेस के सबसे बड़ा ट्रैप जोन बन जाता है। यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछता, यूपीएससी आपकी सोच पूछता है। जो एस्पिरेंट सिर्फ याद करता है वो यहीं आकर बाहर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगा तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि सिलेक्शन कंफर्ट जोन में नहीं, कंफ्यूजन जोन में होता है।